निज़ामों के शहर में पिछले 22 सालों से अवाम की बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाला भरोसेमंद व बाविखार नाम अल-निज़ाम फर्नीचर्स, जहां पर ज़िम्मेदारान की जानिब से फिर एक मरतबा अवाम के लिए महज 25,999 रुपये में मुकम्मल मैरिज सेट पेश किया जा रहा। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधे अलियाबाद ब्रांच अल-निज़ाम फर्नीचर पर तशरीफ लाए। सवेरा टाउनशिप की जानिब से शमशाबाद सुल्तान पल्ली पर नया वेंचर लॉन्च किया गया। मुकम्मल गुंजान आबादी के बीचों बीच महज 5,500 रुपये से लेकर 9,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। राब्ता करें 9154 992391। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। देखते हैं 2 जुलाई की स्पीड न्यूज़। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लिबरेशन और ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अलीगढ़ हुजूमी तशद्दुद में महलूक मोहम्मद फरीद को इसीलिए निशाना बनाया गया था क्योंकि वो मुसलमान थे। फरीद के अहल खाना ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस मुलज़िमीन को बचाने के लिए तफ्तीश में ताख़ीर कर रही है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने बिलतरतीब इंडियन पैनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ले ली है। इनके निफाज के साथ ही कांग्रेस के मुतअद्दिद अराकीन पार्लियामेंट ने अपनी आवाज़ उठाई और ऐवान में इस पर मज़ीद बहस का मुतालबा किया। राहुल गांधी ने लोकसभा में सदर जमहूरिया के खुतबे पर तहरीक शुक्रिया के दौरान खिताब करते हुए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को भी नहीं बख्शा है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर ने स्पीकर के दोहरे मियार की निशानदेही करते हुए कहा कि जब आपको स्पीकर की नशिस्त पर बिठाया गया तो मैं भी आपके साथ नशिस्त तक गया था। जब मैंने आपसे हाथ मिलाया तो आप यूं तने हुए खड़े रहकर हाथ मिलाया। जब मोदी जी ने मुसाफहा किया तो आप झुक गए और आपने झुककर हाथ मिलाया। अपोजिशन लीडर की हैसियत से लोकसभा में अपनी पहली तकरीर में राहुल गांधी ने पूरी शिद्दत से नफरत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और दो टुक अंदाज में वाज़े कर दिया कि जो लोग तशद्दुद और नफरत फैलाते हैं वो हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं हैं। इन्होंने मुल्क में नफरत और तशद्दुद की सियासत पर वज़ीर आज़म मोदी, बीजेपी और RSS को जमकर आड़े हाथों लिया। और जब हुक्मरान मिहाज ने इल्ज़ाम लगाया कि वो तमाम हिंदुओं पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो अपोजिशन लीडर ने फिर ललकारते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, RSS पूरा हिंदू समाज नहीं है। मुल्की क़वानीन में 1 जुलाई शब 12 बजे से हुई तब्दीलियों के अमल को अवामी सतह पर पहुँचाने के लिए मालेगांव पुलिस इंतज़ामिया ने मुतअद्दी का मुज़ाहरा किया है। 1 जुलाई की सुबह ATT हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट की एक रैली निकाली गई। मानसून इजलास के दौरान औरंगाबाद में मस्जिद और दरगाह पर पथराव करने और तशद्दुद करने का मामला ऐवान असम्बली में उठाया गया और मुतालबा किया गया है कि इस तरह फ़िरक़ावाराना कशीदगी फैलाने वालों के खिलाफ MPDA के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में कहा है कि मोदी हुकूमत गुज़िश्ता 10 सालों में मुल्क के हर शोबे की तरक्की करके हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशत बनाने में कामयाब हुई है। सदर द्रौपदी मुर्मू के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का आगाज़ करते हुए अनुराग ठाकुर ने यह दावा किया। 1 जुलाई से मुल्क भर में नए ताज़ीरी और फौजदारी क़वानीन का निफाज हो गया है। इसके साथ ही इसके खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज भी शुरू हो गया है। अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाली जमातों ने इस पर शदीद तनक़ीद की है और इसमें मौजूद नक़ाइस को उजागर किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर दाखिला P चिदम्बरम ने जहाँ इन क़वानीन को कॉपी पेस्ट बताया, वहीं साबिक़ वज़ीर दिफ़ा शरद पवार ने क़वानीन की तब्दीली में बहस और तजावीज़ की कमी की तरफ इशारा किया है। लोनावाला के भूशी डैम गरकावी सानहे में एक और लाश बरामद कर ली गई है, जबकि 5 मुतफ़ी की तलाश हनूज़ जारी है। ये दिल दहला देने वाला हादसा इतवार की दोपहर में पेश आया था, जिसमें पुणे के सैयदनगर हड़पसर के रहने वाले अंसारी ख़ानदान के 5 अफराद को बचा लिया गया, जबकि तेज़ लहरों की जद में आकर 5 अफराद बह गए थे। इतवार को इनमें से 3 की लाशें ढूंढ निकाली गई थी, जबकि पीर की सुबह एक और लाश बरामद की गई है। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के स्पीकर जगदीप सिंह धनखड़ को खत लिखकर पार्लियामेंट में सहाफ़ियों की मुकम्मल रसाई का मुतालबा किया है। मीडिया इदारे ने कहा है कि कोरोना की वबा के दौरान पार्लियामेंट में सहाफ़ियों की रसाई को महदूद करने की मशक़ को ख़त्म किया जाए और पार्लियामेंट की कार्रवाई को कवर करने के लिए पार्लियामेंट में सहाफ़ियों की रसाई को यकीनी बनाया जाए।
अशोका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन तकरीब के दौरान फ़लस्तीन की हिमायत में पोस्टर्स उठाए जिन पर आज़ाद फ़लस्तीन, नस्ल कशी बंद करो और अब ताल्लुकात ख़त्म करो जैसे नारे दर्ज थे। मीडिया के एक वीडियो के हवाले से कहा गया है कि ये पोस्टर्स कैफिया पहनने वाले स्टूडेंट्स ने दिखाए थे। गजा की पट्टी में फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने खबरदार किया है कि मुजरिमाना इसराइली जारियत के नतीजे में दरकार ईंधन की कमी के नतीजे में पूरी पट्टी में ऑक्सीजन स्टेशन 27 घंटों के अंदर काम करना बंद कर देंगे, जिसके सबब हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई मुमकिन नहीं होगी। अमेरिका ने यूरोपीय ममालिक में अपने फौजी अड्डों पर मुमकिन हमलों के खतरात के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बल्गारिया, इटली, रोमानिया और जर्मनी में अमेरिकी फौजी अड्डों को फोर्स प्रोटेक्शन स्टेटस चार्ली हाई अलर्ट पर लाया गया है, जो गुज़िश्ता 10 साल में खतरे की बुलंद तरीन सतह है। हैती में जारी तशद्दुद के दरमियान यूनिसेफ ने निशानदही की है कि मुल्क में 3 लाख से ज़ायद बच्चे बेघर हो गए हैं और बेघर अफराद की तादाद में आधी से ज़्यादा आबादी बच्चों की है। इदारे के मुताबिक हैती में ग़िज़ा, पानी, बुनियादी अशिया की क़िल्लत के दरमियान बच्चों को ज़िंदा रहने के लिए गैंग्स में शामिल होने पर मजबूर किया जाता है। फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और इटली में शदीद तूफ़ान और बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में मजमूई तौर पर 7 अफराद की मौत हो गई है। फ्रांस में तेज़ हवाओं के बाज़ कार पर दरख्त गिरने से 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक शदीद ज़ख्मी हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की मेज़बानी में 20 से ज़ायद ममालिक के अफ़गानिस्तान के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदों की क़तर में शुरू हुई 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में पहली मरतबा तालिबान की वफ़द ने भी शिरकत की है। इस कॉन्फ्रेंस में अफ़गानिस्तान के मसाइल ज़ेर बहस आए। अफ़गानिस्तान में 2021 से बरसर इक़्तिदार तालिबान ने इक़्तिसादी पाबंदियों के ख़ात्मे का मुतालबा दोहराया। अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया की मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों के बाद शुमाली कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का तज्ज़िया किया, लेकिन एक मिसाइल फ़िज़ा में ही फटकर तबाह हो गया। खबररसा एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया की फ़ौज ने कहा है कि प्योंगयांग की जानिब से हमारी मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों पर संगीन नताइज की धमकी देने के अगले ही रोज़ शुमाली कोरिया ने मुख्तसर फासले तक मार करने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का तज्ज़िया किया। स्पेन की दारकूमत मेरठ से जनूबी अमेरिकी मुल्क यूरुग्वे की दारकूमत मोंटेविडो जा रहे एरोपा का प्लेन परवाज़ के दौरान शदीद तूफ़ान में फंस जाने से इसमें सवार तकरीबन 40 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिसके बाद प्लेन को हंगामी तौर पर ब्राज़ील में लैंडिंग करनी पड़ी। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि BBC ने एयरलाइन के हवाले से एक रिपोर्ट में इत्तला दी है। घरेलू मसाइल पर खुदकुशी की कोशिश करने के लिए जाने वाले बाप को बचाने की कोशिश में बेटी की भी मौत हो गई है। वाक़ा तेलंगाना के ज़िले महबूबनगर में पेश आया है। 86 साला शिवानंद घरेलू मसाइल पर मायूसी के आलम में खुदकुशी के लिए एनुगोंडी इलाके में ट्रेन के सामने छलांग लगाने के लिए पहुंचा। बाप को खुदकुशी करता हुआ देखकर इसको बचाने की कोशिश शिवानंद की 17 साला बेटी चंदना ने की, ताहम वो भी ट्रेन की जद में आ गई। इस वाक़े में दोनों मौके पर ही हलाक हो गए। तेलंगाना की काबीना में तोसी की इत्तलात के दरमियान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जुमेरात को एक मरतबा फिर दिल्ली दौरे की इत्तला है। बताया जाता है कि वो कौमी हुकूमत में पार्टी के आला लीडरों से मुलाकात करते हुए रियासती काबीना में तोसी के मसले पर बातचीत और मंजूरी हासिल करेंगे। आंध्र प्रदेश के ज़िले नेल्लोर में स्कूल बस उलट गई। इस हादसे में बस क्लीनर की मौत हो गई और कई सारे स्टूडेंट जख्मी हो गए। हादसा आज सुबह ज़िले की कावाली कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया। इस हादसे की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने क्लीनर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि जख्मी स्टूडेंट्स को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने रियासती वज़ीर राम प्रसाद की अहलिया के पुलिस के साथ रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया है। राम प्रसाद की बीवी ने किसी तकरीब से वापसी के दौरान इनको इंतजार करवाने पर एक पुलिस ऑफिसर की सरजनिश की थी। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। यह वाक़या अनामिया ज़िले में पेश आया था। वज़ीर मौसूफ की बीवी हरिता रेड्डी एक मुकामी तकरीब में गई हुई थी। ड्यूटी को छोड़कर हालत नशे में एक शख्स ने डांस करवाने वाले स्टंट सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वाक़या आंध्र प्रदेश के ओंगोल में पेश आया है। ज़िले के शंकरापुरम में हाल ही में गिरोहवारी रखाबत पर 2 ग्रुप्स ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस वाक़े में 3 नौजवान शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए, जिसके बाद इलाके में कशीदगी को देखते हुए पुलिस पिक्ट तैनात किया गया। इस पिक्ट में मौजूद स्टंट सब इंस्पेक्टर ने ड्यूटी को नज़रअंदाज करते हुए गाँव के नवाई इलाके में जाकर नशा किया। इन्होंने अपने सेलफोन पर एक गाना लगाया
لایا اور ایک شخص سے اس گانے پر ڈانس بھی کروایا۔ تلنگانہ اسٹیٹ سدرشن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی لمیٹڈ نے 1 جولائی کو اعلان کیا ہے کہ تمام موبائل ادائیگی خدمات بشمول فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نے آج سے تلنگانہ میں بجلی کے بلوں کی ادائیگی کے لیے اپنی خدمات بند کر دی ہیں۔ حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم کل کی 2898 AD باکس آفس پر آگے بڑھ رہی ہے۔ اس فلم میں مشہور بالی ووڈ نامور سٹارز کاسٹ شامل ہے۔ فلم تجارتی تجزیہ کار رمیش بالا کے مطابق انہوں نے پیر تک دنیا بھر میں تقریباً باکس آفس پر 600 کروڑ روپے کا حصہ عبور کیا ہے، جس نے عالمی سطح پر تقریباً 625 کروڑ روپے جمع کیے ہیں۔ تو اتنا آج کی اسپیڈ نیوز، دیجیے اجازت، مریم فاطمہ کو ملتے ہیں اگلی اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ نظاموں کے شہر میں پچھلے 22 سالوں سے عوام کی بہترین خدمت انجام دینے والا بھروسے مند و باوقار نام النظام فرنیچرز، جہاں پر ذمہ داران کی جانب سے پھر ایک مرتبہ عوام کے لیے انتہائی بہترین و پرکشش آفر محض 25,999 روپے میں مکمل میرج سیٹ پیش کیا جا رہا۔ آپ اپنے من مطابق اپنی لاڈلی و لخت جگر کے لیے بہترین کوالٹی اور ڈیزائن کے فرنیچر آرڈر پر بھی تیار کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے سیدھے علی آباد برانچ النظام فرنیچر پر تشریف لائے۔ سویرا ٹاؤن شپ کی جانب سے ایک اور بہترین و فخریہ پیشکش، شمشاباد سلطان پلی پر نیا وینچر لانچ کیا گیا۔ لو انویسٹمنٹ، ہائی ریٹرنز، مکمل گنجان آبادی کے بیچوں بیچ تمام تر بہترین سہولیات سے لیس، محض 5,500 روپے سے لے کر 9,000 روپے پر اسکوائر یارڈ۔ مارکیٹ، شاپنگ مال، پیٹرول پمپ، انجینئرنگ کالجز، اسکول، تمام نامور ریسارٹس اور ویلیز سے گھرا ہوا وینچر، ریڈی فار کنسٹرکشن، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل وینچر۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9154992391۔